शुक्रवार का दिन धन, सुख और समृद्धि की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस पावन दिन पर जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो जाती है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं और उनके जीवन में धन, वैभव, शांति और खुशहाली का संचार करती हैं। यदि आप इस कथा को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक सुनेंगे तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और हर प्रकार के कष्ट एवं दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए इस पावन कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुनें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। प्रातःकाल का स्वर्णिम प्रकाश जब खिड़की से झांकता है तो मन में एक अद्भुत पवित्रता का संचार होता है। शुक्रवार का दिन, जो स्वयं सप्ताह का सबसे मधुर और शांतिप्रद दिन माना जाता है, माता लक्ष्मी की आराधना के लिए समर्पित है। आज का दिन केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक अवसर है, एक उत्सव है, जहां हम अपने घर के आंगन को, अपने हृदय को और अपने जीवन को सौभाग्य की देवी के आगमन के लिए तैयार करते हैं। इस तैयारी का केंद्र बिंदु है पूजा की थाली। यह थाली केवल धातु का एक बर्तन नहीं है, यह हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हमारी आस्था का दर्पण है और हमारी मंगल कामनाओं का संग्रह है। जैसे एक कुशल चित्रकार अपने रंगों से एक मनोहारी चित्र बनाता है, वैसे ही हमें इस थाली को सजाना है, संवारना है और इसे देवी के चरणों में अर्पित करने योग्य बनाना है। थाली का चयन स्वयं में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह कोई साधारण थाली नहीं होनी चाहिए। यह एक नई, स्वच्छ और दिव्य आभा से युक्त थाली होनी चाहिए। प्रायः पीतल या चांदी की थाली को सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि ये धातुएं न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी होती हैं, बल्कि इनकी चमक देवी के तेज को आकर्षित करती है। यदि ये उपलब्ध न हो तो एक स्टील की थाली भी ग्रहण की जा सकती है, किंतु उसे ऐसे चमकाए मानो उसमें दर्पण जैसी चमक हो। थाली के आकार पर ध्यान दें, वह इतनी बड़ी हो कि उसमें सभी सामग्री सुव्यवस्थित रूप से रखी जा सके और इतनी सुडौल हो कि उसे दोनों हाथों से संभालना सुखद लगे। अब प्रारंभ करते हैं थाली को सजाने की कला। सबसे पहले थाली के आधार को सजाना अत्यंत आवश्यक है। एक पवित्र वस्त्र, जैसे कि लाल रंग का एक कोरा कपड़ा, थाली में बिछाएं। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है। यह ऊर्जा, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इस लाल वस्त्र पर बीच बीच में सुनहरी जरी के काम वाला एक पतला दुपट्टा भी बिछाया जा सकता है, जो धन और वैभव का द्योतक है। वस्त्र बिछाने के बाद थाली के मध्य भाग में एक पवित्र स्वस्तिक या उका चिन्ह हल्दी और कुमकुम से बनाएं। यह चिन्ह पूरे पूजा स्थल को ऊर्जावान बनाता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। इस चिन्ह के चारों ओर थोड़े से अक्षत, चावल बिखेर दें, जो अखंडता और समृद्धि का प्रतीक हैं। थाली के मध्य में सबसे प्रमुख स्थान पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यह प्रतिमा ऐसी हो जिसके दर्शन मात्र से मन में शांति और भक्ति का भाव उमड़े। माता के स्वरूप पर ध्यान दें, वे कर कमल में कमल पुष्प धारण किए हों, उनके मुख पर अमृतमयी मुस्कान हो और उनके नेत्रों में करुणा का सागर हो। प्रतिमा के सामने एक छोटा कलश स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कलश तांबे या पीतल का हो सकता है। कलश में जल भरकर उसमें चंदन, अक्षत और एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते इस प्रकार रखें कि उनके अग्रभाग कलश के मुख से बाहर की ओर निकले हों। कलश के ऊपर एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। यह कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है और देवी के आवाहन का माध्यम बनता है।
अब थाली को सजाने की सबसे मनमोहक बारीकी शुरू होती है, पंचमेवा और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था। पंचमेवा में 5 प्रकार के मेवे होते हैं: बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और किशमिश। इन मेवों को थाली के एक कोने में एक छोटे पात्र में सजाएं या फिर इन्हें कलश के चारों ओर सजावटी रूप में रखा जा सकता है। ये मेवे भौतिक समृद्धि और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। इसके बाद आता है फलों का स्थान। मौसमी और शुभ फल जैसे सेब, केला, अनार, मौसम्बी और अंगूर को धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें। केले के पत्ते पर इन फलों को सजाकर थाली में रखना बहुत आकर्षक लगता है। विशेष रूप से अनार को महत्व दिया जाता है क्योंकि इसके दाने लाल माणिक के समान होते हैं और यह उर्वरता और प्रचुरता का प्रतीक है। थाली में पुष्पों का होना अनिवार्य है। पुष्प केवल सजावट नहीं है, वे हृदय की कोमल भावनाओं के प्रतीक हैं। लाल या गुलाबी रंग के गुलाब के फूल, गेंदा के फूल और रजनीगंधा विशेष रूप से माता लक्ष्मी को प्रिय हैं। फूलों को माला के रूप में भी थाली में रखा जा सकता है या फिर उनकी पंखुड़ियां बिखेर कर थाली को एक स्वर्गीय उद्यान का रूप दिया जा सकता है। एक छोटे पात्र में सुगंधित इत्र या गुलाब जल अवश्य रखें, जिसे पूजा के दौरान छिड़का जाता है। धूप और दीप का विशेष महत्व है। थाली में धूपदान अवश्य होना चाहिए। यह धूपदान पीतल या मिट्टी का हो सकता है। इसमें लोबान या चंदन की सुगंधित धूप रखें। धूप की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और एक दिव्य वातावरण का निर्माण करती है। दीपक के लिए एक अलग, सुंदर और बड़ा दीपक होना चाहिए। यह दीपक आटे का, मिट्टी का या धातु का हो सकता है। शुक्रवार के दिन घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक में 4 बत्तियां डालें जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों का प्रतीक हैं। दीपक की लौ स्थिर और तेजस्वी होनी चाहिए, जो जीवन में निरंतर प्रकाश बनाए रखने की कामना करती है। थाली का एक अनिवार्य अंग है रोली या कुमकुम, हल्दी और चंदन का पात्र। ये तीनों ही पवित्रता और सौभाग्य के प्रतीक हैं। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है और इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कुमकुम लाल रंग का होता है, जो शक्ति का प्रतीक है। चंदन शीतलता और भक्ति का प्रतीक है। इन्हें अलग अलग छोटे बर्तनों में रखें या एक समर्पित कुमकुमची में सजाएं। इनके बगल में अक्षत का एक पात्र रखना न भूलें। अक्षत यानी चावल, जो कभी नष्ट नहीं होते, वे अक्षय और अटूट समृद्धि का प्रतीक हैं। अब आता है नैवेद्य या भोग का प्रसाद। यह थाली का सबसे महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट भाग है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को विशेष रूप से मीठा भोग अर्पित किया जाता है। खीर या पायसम सबसे उत्तम भोग माना जाता है। चावल और दूध से बनी यह मीठी खीर, जिसमें इलायची और केसर की खुशबू हो, देवी को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा मालपुए, जो मैदा और खोए से बने होते हैं और चाशनी में डूबे होते हैं, भी अर्पित किए जाते हैं। मीठे पूरे, बूंदी के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू और नारियल की बर्फी भी बहुत शुभ मानी जाती है। एक छोटे पात्र में शक्कर या मिश्री भी रख सकते हैं। यदि समय कम हो तो केले और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है, जो सादगी से भरा हुआ है। भोग को हमेशा ढककर रखें और पूजा के समय ही अनावृत करें। पान और सुपारी का भी थाली में होना आवश्यक है। पान के पत्ते, जिन्हें अच्छी तरह धोकर साफ किया गया हो, उनमें थोड़ा सा चूना और कत्था लगाकर लौंग और इलायची रखकर बंद कर दें। इन पान के बीड़ों को एक छोटी प्लेट में सजाएं। सुपारी को भी साबुत और बिना टूटा हुआ रखें। लौंग और इलायची को अलग से एक छोटी कटोरी में रखा जा सकता है। ये सभी मसाले सुगंध और आरोग्य के प्रतीक हैं।
थाली में रुपए और सिक्के रखना न भूलें। नए चमकते हुए सिक्के और कुछ नोट, विशेष रूप से 11, 21 या 51 के नोट थाली में रखे जाते हैं। यह धन की देवी को उनके स्वरूप का अंश अर्पित करने जैसा है और यह प्रतीक है कि हम उनसे धन की कामना करते हैं, परंतु लोभ से नहीं, बल्कि शुभ कार्यों के लिए। ये सिक्के और नोट पूजा के बाद परिवार के बुजुर्गों या जरूरतमंदों को दिए जा सकते हैं। थाली के एक किनारे पर एक शंख रखना अत्यंत शुभ होता है। शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख में जल भरकर उसे देवी को अर्पित करें। शंख के साथ एक छोटी घंटी भी रखी जा सकती है, जिसे पूजा के दौरान बजाया जाता है। घंटी की ध्वनि देवी का ध्यान आकर्षित करती है और भक्त के मन को एकाग्र करती है। अब हम थाली में सजावट के कुछ विशेष तत्व जोड़ सकते हैं जो इसे और भी मनमोहक बनाते हैं। केले के हरे पत्ते से छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन पर हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर थाली के किनारों पर सजाया जा सकता है। इसी प्रकार रुई की बत्तियां बनाकर उन्हें हल्दी में डुबोकर पीली बत्तियां बनाई जा सकती हैं, जिन्हें थाली में रखना बहुत सुंदर लगता है। आम के पल्लव या अशोक के पत्तों की माला बनाकर थाली के चारों ओर लपेटी जा सकती है। थाली के मध्य में स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के चारों ओर रंगोली सामग्री से छोटे छोटे फूल या बिंदियां बनाई जा सकती हैं। रंगोली के लिए लाल रंग का चूर्ण, पीले रंग का चूर्ण और हरे रंग का चूर्ण प्रयोग करें, जो प्रकृति और देवी के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि संभव हो तो चावल के आटे से भी रंगोली बनाई जा सकती है, जो चींटियों और पक्षियों के लिए आहार का काम करती है, जो दया और करुणा का प्रतीक है। थाली में एक छोटा कलश या पात्र गंगाजल या पवित्र नदी के जल का रखें। इस जल से पूजा के दौरान देवी का अभिषेक किया जाता है और फिर इस जल को घर के सदस्यों पर छिड़का जाता है, जिससे वातावरण पवित्र हो जाता है। गंगाजल न हो तो साफ जल में गंगा दूब डालकर भी उसे पवित्र किया जा सकता है। थाली के एक भाग पर दूर्वा या दूब घास रखना न भूलें। दूर्वा में अद्भुत शक्ति होती है और यह गणेश जी को भी प्रिय है। चूंकि लक्ष्मी जी की पूजा से पहले गणेश जी का स्मरण आवश्यक है, इसलिए दूर्वा का होना अनिवार्य है। दूर्वा की 3 या 5 पत्तियां लेकर उन्हें धोकर साफ पात्र में रखें। अब थाली की संरचना को थोड़ा और व्यवस्थित करते हैं। सभी वस्तुओं को इस प्रकार रखें कि थाली देखने में संतुलित और सुडौल लगे। मध्य में प्रतिमा और कलश, उनके दाएं ओर दीपक, बाएं ओर धूपदान। प्रतिमा के ठीक सामने भोग का पात्र रखें। उसके चारों ओर फल और मेवे के पात्र, पान सुपारी, लौंग इलायची, सिक्के और कुमकुम हल्दी के पात्र को थाली के किनारों पर सजाएं। थाली के पीछे का भाग भी साफ और सुव्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि पूजा के दौरान थाली को घुमाया भी जाता है। सजावट के बाद अंतिम चरण है पुष्पांजलि। कुछ फूलों की पंखुड़ियां और अक्षत मिलाकर एक छोटे पात्र में रखें, जिससे पूजा के अंत में देवी पर पुष्प वर्षा की जा सके। यह क्रिया हमारे समर्पण और प्रेम का अंतिम चरण है। इस प्रकार सजाई गई थाली केवल एक भौतिक संग्रह नहीं रह जाती, बल्कि वह एक मंदिर बन जाती है, एक ऐसा स्थान जहां देवी स्वयं विराजमान होती हैं। जब हम इस थाली को दोनों हाथों से उठाते हैं तो हमारी भुजाएं श्रद्धा से कांपने लगती हैं, हमारा मस्तक झुक जाता है और हमारे मुख से निकलता है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस थाली में रखी प्रत्येक वस्तु का अपना एक अर्थ है, एक कहानी है। दीपक का प्रकाश हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाने की प्रेरणा देता है। धूप की सुगंध हमें सिखाती है कि जैसे धूप जलकर अपनी सुगंध बिखेरती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को जलाकर त्याग और सेवा की सुगंध बिखेरनी चाहिए।
फल हमें ईश्वर की देन का स्मरण कराते हैं और हमें कृतज्ञता का भाव सिखाते हैं। पुष्प हमें कोमलता, सुंदरता और अनश्वरता का पाठ पढ़ाते हैं। जैसे पुष्प कुछ समय बाद मुरझा जाता है, वैसे ही यह शरीर भी नश्वर है, इसलिए सत्कर्म करो। हल्दी और कुमकुम हमें सौंदर्य और सौभाग्य का महत्व समझाते हैं। अक्षत यानी चावल हमें अन्न का महत्व बताते हैं और यह कि अन्न में ब्रह्मा निवास करते हैं। सिक्के और नोट हमें यह याद दिलाते हैं कि धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। शंख की ध्वनि हमें सत्य की खोज के लिए प्रेरित करती है। जब हम इस थाली को देवी के समक्ष रखते हैं तो हम केवल वस्तुएं अर्पित नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपना अहंकार, अपना लोभ, अपना क्रोध, अपनी सभी नकारात्मक भावनाएं उनके चरणों में अर्पित कर रहे होते हैं। हम उनसे यह वरदान मांगते हैं कि हमारा मन इन फूलों के समान कोमल, इन फलों के समान मीठा और इस दीपक के समान प्रकाशवान बने। थाली की सामग्री सावधानी पूर्वक चुनें। बाजार से मिलने वाली तैयार सामग्री के स्थान पर यथासंभव घर पर बनी सामग्री का उपयोग करें। भोग स्वयं पकाएं, उसमें अपने प्यार और श्रद्धा की मिठास मिलाएं। फल ताजे और सीजन के हों, फूल सुगंधित और बिना मुरझाए हों। यहां तक कि जिस जल का उपयोग कर रहे हैं वह भी स्वच्छ और पवित्र हो। पूजा से पूर्व स्वयं भी पवित्र हो जाएं। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। लाल या पीले रंग के वस्त्र विशेष रूप से शुक्रवार के लिए उपयुक्त होते हैं। मन में किसी प्रकार का द्वेष या अशांति न हो। परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हों और मिलकर देवी का स्तवन करें। शुक्रवार की यह पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक साधना है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में अनुशासन, स्वच्छता, सुंदरता और भक्ति का क्या महत्व है। यह हमें जोड़ती है, हमें हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आंतरिक सवा से। अंततः यह थाली हमारी आस्था का प्रतीक बनकर हमें यह संदेश देती है कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन संपत्ति नहीं है, बल्कि वह है संतोष, शांति, स्वास्थ्य, ज्ञान और प्रेम। यही सबसे बड़ी समृद्धि है। जब हम इस भावना के साथ यह थाली सजाते हैं और पूजा करते हैं तो निश्चय ही माता लक्ष्मी की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर और हमारे संपूर्ण समाज पर सदा बनी रहती है। तो आइए इस शुक्रवार हम अपनी थाली को नए सिरे से सजाएं, नए भाव से संवारें और माता का आह्वान करें, हे मां, आओ हमारे घर आओ, हमारे हृदय में आओ और हमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दो। हमें कभी धन का अभिमान न हो, कभी दूसरों के दोहक से हमारा मन विचलित न हो और हम सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। ओम श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः। यह थाली केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाले सप्ताह, आने वाले महीनों और वर्षों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। इसे देखकर हर बार हमें यह याद आए कि हमने देवी से क्या वचन लिया था, एक अच्छा इंसान बनने का, एक दयालु प्राणी बनने का, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का। और जब यह भावना जागृत होती है तो समझो कि पूजा सफल हो गई, थाली सार्थक हो गई और शुक्रवार का यह दिन जीवन भर के लिए शुभ हो गया। इस प्रकार चारों ओर फैली सुगंध, जलते दीपक की लौ और हृदय में उमड़ती भक्ति के साथ हम अपनी इस पवित्र थाली को माता के चरणों में अर्पित करते हैं। यह थाली हमारे मन की सुंदरता का प्रतिबिंब है और हमारी आत्मा की गहराई से निकली एक पुकार है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और खेती के लिए जमीन का एक छोटा टुकड़ा। वह बड़ी मेहनत से खेती करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धार्मिक और दयालु महिला थी।
गरीबी के बावजूद वह दोनों संतोष से जीवन बिता रहे थे, लेकिन मन में एक पीड़ा थी कि आखिर मां लक्ष्मी की कृपा उन पर क्यों नहीं होती। एक दिन शुक्रवार था। सावित्री ने सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की। उसके पास चावल के आटे से बनी कुछ बची रोटियां थीं और थोड़ी सी गुड़। उसने सोचा, आज शुक्रवार है, मां लक्ष्मी का दिन है। मेरे पास तो भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसे भाव से लगा दूं। उसने एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ लेकर एक थाली में सजाया और घर के एक कोने में, जहां वह रोज दिया जलाती थी, मां लक्ष्मी का ध्यान करके भोग लगाया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। रमेश भी खेत पर चला गया। उसी दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा सेठ हरिराम आया। वह शहर का सबसे अमीर व्यापारी था। उसकी अनगिनत दुकानें थीं, बैलगाड़ियां थीं और सोने चांदी के ढेर लगे थे। लेकिन सेठ हरिराम के मन में कोई संतोष नहीं था। उसकी पत्नी भी बड़ी क्रूर और घमंडी थी। उनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्हें लगता था कि मां लक्ष्मी उनसे नाराज हैं, क्योंकि उनके घर में हमेशा क्लेश बना रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी और धन होते हुए भी उन्हें सुख की अनुभूति नहीं होती थी। सेठ हरिराम ने सोचा, क्यों न इस गांव में कुछ दिन रहकर किसी संत या ज्ञानी व्यक्ति से मिलूं जो मुझे सुख का मार्ग बता सके। उसने गांव के बाहर अपने तंबू लगवा लिए। उसकी पत्नी ने तो गांव में आकर नाक भौं सिकोड़ ली। उसे यह गंदा गांव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसी दिन शाम को रमेश खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी मां बेहद कमजोर हालत में सड़क के किनारे बैठी हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और वह बहुत भूखी लग रही थीं। रमेश का दिल पसीज गया। उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा, आज शुक्रवार है, मां लक्ष्मी का दिन है और एक भूखी आत्मा को देखकर मैं चुपचाप कैसे चला जाऊं। उसने सोचा, सावित्री ने पूजा में एक रोटी और गुड़ चढ़ाया होगा, बाकी की 2 रोटियां होंगी। अगर मैं इस मां को ले चलूं तो सावित्री खुशी खुशी उन्हें खाना खिला देगी। वह बूढ़ी मां के पास गया और बोला, मां, आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी चलिए, मेरी पत्नी आपको खाना खिलाएगी। बूढ़ी मां ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। वह धीरे धीरे उसके साथ चल दी। दूसरी ओर सेठ हरिराम के तंबू में हंगामा मच गया। उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, मैं यहां एक दिन भी नहीं रुक सकती। यहां तो खाने को भी अच्छा खाना नहीं है। हमारे रसोइये ने जो पकाया है वह मुझे पसंद नहीं। सेठ हरिराम परेशान था। उसे लगा, धन होने के बावजूद उसकी पत्नी को संतोष नहीं है तो इस धन का क्या लाभ। रमेश जब बूढ़ी मां को लेकर झोपड़ी पहुंचा तो सावित्री ने प्रेम से उनका स्वागत किया। उसने उनके पैर धोए और उन्हें बैठने के लिए चारपाई दी। फिर उसने झटपट बची हुई 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ और साग जो उसने जंगल से तोड़ा था, उसे बनाकर बूढ़ी मां को परोस दिया। बूढ़ी मां ने बड़े चाव से खाना खाया। खाना खाने के बाद वह बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बड़े प्रेम से खाना खिलाया। आज शुक्रवार है और मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहते ही वह बूढ़ी मां अंतर्ध्यान हो गई। रमेश और सावित्री चकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी थीं, जिन्होंने उनकी गरीब झोपड़ी में भोजन किया था। उस रात उनकी झोपड़ी में एक अद्भुत रोशनी फैल गई और अगली सुबह उठे तो देखा कि उनकी झोपड़ी के पास का सूखा हुआ खेत हरा भरा हो गया है। कुछ ही दिनों में उस खेत में इतनी फसल हुई कि रमेश हैरान रह गया। उसने फसल बेची तो अच्छा पैसा मिला। अब उसकी झोपड़ी भी पक्के मकान में बदल गई और उसके पास गाय भैंस भी आ गईं। लेकिन रमेश और सावित्री ने अपना सादगी भरा जीवन नहीं छोड़ा।
वे रोज शुक्रवार को और भी श्रद्धा से मां लक्ष्मी की पूजा करने लगे और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। अब बात करते हैं सेठ हरिराम की। वह गांव में घूमते घूमते रमेश के नए बने मकान के पास आया। उसने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला किसान इतना सुखी कैसे है। उसने रमेश से पूछा, भाई तुम्हारे पास तो पहले कुछ नहीं था, अब यह समृद्धि कैसे आई? रमेश ने नम्रता से उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक शुक्रवार को उसकी पत्नी ने सादगी से पूजा की और कैसे एक भूखी बूढ़ी मां को भोजन कराने का सौभाग्य मिला, जो स्वयं मां लक्ष्मी थीं। सेठ हरिराम की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि धन से नहीं बल्कि दान, सेवा और संतोष से ही मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वह तुरंत अपने तंबू में गया और उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी। बोली, उस गमवार की बातों में आकर हम क्यों अपना समय बर्बाद करें? हमारे पास इतना धन है, हम महंगे महंगे भोग लगाते हैं, फिर भी मां लक्ष्मी हमसे नाराज हैं, तो इसका मतलब यह सब बेकार है। सेठ हरिराम ने उसे समझाने की कोशिश की, प्रेम और श्रद्धा से दिया गया एक सूखा टुकड़ा भी मां को प्रिय है, बिना भाव के लगाया गया हलवा पूरी नहीं। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। अगले दिन फिर शुक्रवार था। सेठ हरिराम ने सोचा, आज मैं भी मां लक्ष्मी को भावपूर्ण भोग लगाऊंगा। उसने अपने तंबू के एक कोने में साफ सफाई करवाई और खुद हाथ से एक साधारण सी खीर बनाई, क्योंकि रमेश ने बताया था कि सावित्री ने बस सादा रोटी गुड़ चढ़ाया था। उसने बड़े प्रेम से वह खीर मां लक्ष्मी को अर्पित की और प्रार्थना की, मां, मैं अज्ञानी हूं, मुझे सच्चा सुख देने वाली संपत्ति प्रदान करो जो अटल हो। इसी समय उसकी पत्नी ने आकर देखा कि सेठ हरिराम साधारण सी खीर बना रहा है। वह गुस्से से भड़क उठी, यह तुम क्या कर रहे हो? हमारे रसोइये ने तो केसर पिस्ते वाली खीर बनाई है और मैंने सोने के बर्तन में भोग लगाने की तैयारी की है। तुम यह मिट्टी के बर्तन में साधारण खीर लेकर क्या सोच रहे हो? उसने झट से वह खीर का बर्तन छीन लिया और फेंक दिया। सेठ हरिराम बहुत दुखी हुआ। उसी रात सेठ हरिराम को सपना आया। मां लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न थी। तुमने सच्चे मन से मुझे सादा भोग लगाया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आने वाली थी। लेकिन तुम्हारी पत्नी के घमंड और मेरे प्रति उसके दुर्व्यवहार ने मुझे रोक दिया। धन के घमंड में मनुष्य अंधा हो जाता है और उसे सच्चा सुख कभी नहीं मिल पाता। मैं उसी के घर में वास करती हूँ जहाँ स्त्री पुरुष दोनों श्रद्धालु और दानी हो, जहाँ संतोष हो और दूसरों के दुख को समझने वाला भाव हो। रमेश और सावित्री के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा धन था, प्रेम और करुणा। इसीलिए मैं उनके पास गई। सेठ हरिराम की नींद खुली। उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को समझाएगा और खुद भी सच्चे भाव से मां लक्ष्मी की भक्ति करेगा। उसने रमेश और सावित्री को अपने घर बुलाया और उनके चरण छुए। उसने उनसे प्रार्थना की कि वे उसके घर आकर शुक्रवार की पूजा करें। रमेश और सावित्री ने विनम्रतापूर्वक कहा, सेठ जी, मां लक्ष्मी कहीं की मोहताज नहीं है, वह तो भाव की भूखी हैं। आप सच्चे मन से उनका स्मरण करें, वह स्वयं आपके पास आएंगी। धन का घमंड त्यागें और दान पुण्य करें। सेठ हरिराम ने वैसा ही किया। उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई और एक कुआं खुदवाया। वह हर शुक्रवार को गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसके घर का क्लेश दूर हुआ और उसकी पत्नी का घमंड भी कम हुआ। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके घर में सच्ची समृद्धि और सुख का वास हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मां लक्ष्मी की असली कृपा केवल धन देने में नहीं है, बल्कि मन की शांति, संतोष और परोपकार की भावना देने में है।
माँ लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहाँ स्वच्छता हो, श्रद्धा हो और सबसे बढ़कर जहाँ भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुखी को सांत्वना देने का भाव हो। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन हमें चाहिए कि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा भाव और हमारे कर्म। गरीब रमेश की तरह सादगी से की गई पूजा भी मां को प्रिय है और सेठ हरिराम की तरह अहंकार से भरी पूजा भी उन्हें नहीं भाती। तो आइए आज शुक्रवार के दिन हम सब यह प्रण करें कि हम मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त बनेंगे। हम अपने मन से लोभ, मोह और अहंकार को निकालेंगे। हम दान देंगे, दूसरों की सहायता करेंगे और सदैव संतोष का जीवन जिएंगे। निश्चय ही मां लक्ष्मी की असीम कृपा हम सब पर बनी रहेगी और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। इस पावन कथा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी। प्राचीन काल में सूर्यवंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था राजा वीरसेन। वे अत्यंत धर्मात्मा, परोपकारी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। राजा वीरसेन की पटरानी का नाम था रानी कल्याणी, जो अपने नाम के अनुरूप ही सदा कल्याणकारी कार्यों में लगी रहती थीं। वे प्रतिदिन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करती थीं, अन्न और वस्त्र का दान देती थीं। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन वे व्रत रखती थीं और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करती थीं। 16 श्रृंगार करके, लाल वस्त्र धारण करके, सोने के बर्तनों में मां को भोग लगाती थीं। उनके इस परोपकार और राजा के न्याय की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन जैसा कि संसार का नियम है, सुख के बाद दुख आता है। एक दिन राजा वीरसेन राज्य का भ्रमण करते हुए जंगल में पहुंच गए। वहां उनकी भेंट एक तपस्वी से हुई जो घोर तपस्या में लीन था। राजा ने तपस्वी का अभिवादन किया और उनके तप का कारण पूछा। तपस्वी ने आंखें खोलीं और राजा को देखकर कहा, राजन, मैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा हूं ताकि मुझे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो सके। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मन, सांसारिक सुख तो क्षणिक हैं। आप तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करें। तपस्वी राजा की बात सुनकर क्रोधित हो गए। बोले, राजन, तुम राजसुख भोग रहे हो और मुझे उपदेश दे रहे हो। तुम जैसे अहंकारी राजा के राज्य में मां लक्ष्मी अधिक दिन नहीं रहेंगी। तुम्हारा यह अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। राजा ने तपस्वी से क्षमा मांगी और वहां से चले आए। लेकिन तपस्वी के शाप का उनके मन पर गहरा असर हुआ। वे चिंतित रहने लगे कि कहीं सच में मां लक्ष्मी उनसे रूठ न जाए। उधर तपस्वी का शाप धीरे धीरे असर दिखाने लगा। राजा वीरसेन के राजकोष में धीरे धीरे कमी होने लगी। फसलें पहले जैसी अच्छी नहीं होती थीं, व्यापार मंदा पड़ गया। प्रजा पर करों का बोझ बढ़ाना पड़ा, जिससे जनता में असंतोष फैलने लगा। राजा और रानी बहुत परेशान रहने लगे। रानी कल्याणी ने अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य दुगने कर दिए, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन रानी कल्याणी ने राजा से कहा, प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि मां लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मां प्रसन्न होकर पुनः हमारे राज्य में वास करें। राजा ने कहा, देवी, मैंने सुना है कि इस नगर से कुछ दूर एक ऋषि का आश्रम है जिनका नाम महर्षि चंद्रदेव है। वे बड़े ज्ञानी हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं और उनसे कोई उपाय पूछते हैं। अगले ही दिन राजा और रानी साधारण वेश धारण करके महर्षि चंद्रदेव के आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। वहां उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। उस गांव में एक बूढ़ी विधवा रहती थी जिसका नाम था गंगा।
वह अत्यंत गरीब थी। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। लेकिन उसके मन में मां लक्ष्मी के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी हर शुक्रवार को वह झोपड़ी को झाड़ बुहार कर साफ करती। अपने पास जो कुछ भी होता था उसमें से थोड़ा सा निकालकर मां लक्ष्मी के लिए भोग लगाती थी। कभी एक रोटी, कभी एक मुट्ठी चावल, कभी फूल जो उसे रास्ते में मिल जाते। राजा और रानी ने उसकी झोपड़ी के सामने विश्राम किया। गंगा ने उन्हें देखा तो उसने सोचा, ये लोग थके हारे लगते हैं, शायद इन्हें भूख भी लगी हो। उसके पास खुद खाने के लिए भी बहुत कम था, लेकिन उसने झटपट अपने पास बचे हुए आटे से 2 रोटियां बनाईं और उन्हें खाने के लिए दी। राजा और रानी ने बड़े प्रेम से वे रोटियां खाईं। उन्हें वे रोटियां राजमहल के सबसे स्वादिष्ट भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट लगी। रानी कल्याणी ने गंगा से पूछा, मां, आप इतनी गरीब होने के बावजूद इतने संतोष में कैसे रहती हैं? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मेरे पास भले ही धन नहीं है, लेकिन मेरे पास मां लक्ष्मी का प्रेम है। मैं हर शुक्रवार को उनकी पूजा करती हूँ। जो कुछ मेरे पास होता है उसे भाव से उन्हें अर्पित करती हूँ। मां कभी भूखी नहीं सोती, वह किसी न किसी रूप में मेरी झोली भर देती हैं। आज ही देखो न, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मां ने तुम दोनों को मेरे द्वार पर भेज दिया। तुमने मेरे हाथ की बनी रोटियां खाईं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सौभाग्य हो सकता है? राजा और रानी गंगा की बातें सुनकर अवाक रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि असली भक्ति क्या होती है। यह नहीं कि सोने के बर्तनों में भोग लगाया जाए, बल्कि सच्चे मन से, बिना किसी अहंकार के, जो कुछ हो उसे प्रेम से अर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। अगले दिन वे आगे बढ़े और महर्षि चंद्रदेव के आश्रम पहुंच गए। महर्षि ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने सारी कथा सुनाई। महर्षि ने ध्यान मुद्रा में जाकर देखा और फिर बोले, राजन, तुम्हारे राज्य से मां लक्ष्मी के रूठने का कारण तुम नहीं हो। कारण है तुम्हारे राज्य में रहने वाला एक धनवान सेठ, जिसका नाम है धनदेव। वह अत्यंत लोभी और कंजूस है। उसके पास अपार धन है, लेकिन उसने कभी किसी गरीब की सहायता नहीं की। वह मां लक्ष्मी की पूजा तो करता है, लेकिन केवल इसलिए कि उसका धन और बढ़े। उसके मन में मां के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, बल्कि लालच है। उसी के कारण मां लक्ष्मी नाराज हैं और उन्होंने पूरे राज्य से अपनी कृपा कम कर दी है। राजा ने पूछा, हे महर्षि, फिर इसका क्या उपाय है? सेठ धनदेव को कैसे समझाया जाए? महर्षि ने कहा, राजन, सेठ धनदेव को समझाना बहुत कठिन है। वह अपने अहंकार और लोभ के कारण अंधा हो गया है। लेकिन एक उपाय है। आप उसे मेरे पास भेजिए, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। राजा ने वैसा ही किया। उसने सेठ धनदेव को बुलवाया और उसे महर्षि के पास जाने का आदेश दिया। सेठ बड़ी अनिच्छा से महर्षि के आश्रम की ओर चला। रास्ते में उसने सोचा, ये साधु लोग हमेशा दान पुण्य की बात करते हैं। मैं अपना धन क्यों किसी और पर खर्च करूं? महर्षि के आश्रम पहुंचकर सेठ ने बिना किसी श्रद्धा के उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, राजा ने मुझे आपके पास भेजा है। बताइए, क्या कहना चाहते हैं? महर्षि ने शांत स्वर में कहा, सेठ, तुम्हारे पास अपार धन है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस धन का असली सुख क्या है? सेठ ने घमंड से कहा, महाराज, धन का सुख यही है कि उसे देखकर मन प्रसन्न होता है। मैं रोज अपने कोष में बैठकर सोने चांदी के सिक्के गिनता हूं। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है?
महर्षि मुस्कुराए और बोले, सेठ, यदि तुम सच्चा सुख जानना चाहते हो तो एक काम करो। आज शुक्रवार है। आज रात तुम अपना सारा धन अपने घर के आंगन में रख दो और स्वयं एक कोने में बैठकर देखते रहो। लेकिन ध्यान रखना, तुम उस धन को हाथ मत लगाना, बस देखते रहना। सेठ को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, यह साधु पागल है। लेकिन फिर भी उसने महर्षि के कहने का पालन करने का निश्चय किया, क्योंकि राजा के आदेश की अवहेलना करना उचित नहीं समझा। उस रात उसने अपने सारे सोने चांदी के सिक्के, रत्न जवाहरात, सब कुछ अपने विशाल आंगन में ढेर लगा दिए। चांदनी रात में वे सब जगमगा रहे थे। सेठ ने एक कोने में बैठकर उन्हें देखना शुरू किया। पहले तो उसे बहुत आनंद आया। उसका धन देखकर उसका सीना चौड़ा हो गया। लेकिन धीरे धीरे रात बढ़ती गई और वह धन का ढेर वैसे ही पड़ा रहा। उसने देखा कि वह धन केवल पड़ा है, उससे कोई हरकत नहीं हो रही, कोई आवाज नहीं आ रही। उसके मन में एक अजीब सी शून्यता महसूस हुई। तभी उसने देखा कि उसके आंगन की दीवार के पास एक भूखा कुत्ता घूम रहा है। कुत्ते ने धन के ढेर की ओर देखा और आगे बढ़ गया। उसे धन से कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद एक बिल्ली आई। उसने भी धन के ढेर को देखा और अपने रास्ते चली गई। सेठ को लगा, यह धन तो उस भूखे कुत्ते और बिल्ली के लिए भी बेकार है। तभी उसकी नजर अपने ही घर के एक बूढ़े नौकर पर पड़ी, जो बरामदे में सो रहा था। उस नौकर के पास न तो सोना था न चांदी, लेकिन वह गहरी नींद सो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि महर्षि ने उसे यह सब क्यों कहा था। धन केवल पड़ा रहे तो उसका कोई मूल्य नहीं। धन का मूल्य तब है जब उससे दूसरों की सहायता की जाए, जब उससे किसी का पेट भरे, किसी की प्यास बुझे, किसी का दुख दूर हो। उसने सोचा, जिस धन को देखकर मुझे इतना घमंड था, वह धन तो एक कुत्ते और बिल्ली के लिए भी आकर्षण का कारण नहीं बना। अगली सुबह वह सीधा महर्षि चंद्रदेव के आश्रम गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक अज्ञानी था। मुझे लगता था कि धन ही सब कुछ है। लेकिन आज मैं समझ गया कि धन तो केवल एक साधन है। मां लक्ष्मी की असली कृपा उस धन में नहीं, बल्कि उस संतोष और सुख में है जो दूसरों को देने से मिलता है। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सेठ, जाओ, अब अपने धन का सदुपयोग करो। गरीबों की सहायता करो, अन्न और वस्त्र का दान करो, भूखों को भोजन करा। देखना मां लक्ष्मी कैसे स्वयं तुम्हारे घर आकर वास करेंगी। सेठ ने वैसा ही किया। उसने राज्य भर में अन्न सत्र खोले, गरीब बच्चों के लिए पाठशालाएं बनवाईं, कुएं और बावड़ियां खुदवाईं। उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। अब उसे धन के ढेर को देखकर नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर सुख मिलता था। धीरे धीरे सेठ धनदेव के जीवन में आए इस परिवर्तन का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ा। जैसे जैसे उसका दान पुण्य बढ़ा, वैसे वैसे राज्य में अन्न और धन की कमी दूर होने लगी। फसलें अच्छी होने लगीं, व्यापार फलने फूलने लगा। प्रजा में फिर से सुख शांति छा गई। एक दिन राजा वीरसेन और रानी कल्याणी महल के बगीचे में बैठे थे। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश हुआ और उसमें से मां लक्ष्मी प्रकट हुई। वे अत्यंत सुंदर थीं, स्वर्णिम वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में कमल का फूल लिए। राजा और रानी ने उन्हें देखकर हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तुम दोनों की श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपने राज्य के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास किया, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे तुम्हारे राज्य से दूर जाना पड़ा था।
क्योंकि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरा अपमान कर रहा था। उसके लोभ और अहंकार के कारण पूरे राज्य पर उसका प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन अब तुमने और महर्षि ने मिलकर उसे समझा दिया। उसने सच्चे मन से अपने कर्म सुधार लिए हैं। अब मैं तुम्हारे राज्य में पुनः वास करने आ गई हूं। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, मां, हम तो केवल आपके सेवक हैं। आपकी कृपा से ही सब कुछ है। मां लक्ष्मी ने रानी कल्याणी की ओर देखा और कहा, देवी, तुम्हारी पूजा और दान पुण्य की भावना सदा मुझे प्रिय रही है। लेकिन याद रखना, असली पूजा केवल बाहरी आडंबरों से नहीं होती, बल्कि मन की शुद्धि से होती है। जिस प्रकार उस गरीब विधवा गंगा ने सच्चे मन से जो कुछ था मुझे अर्पित किया, वह मुझे तुम्हारे सोने के बर्तनों में लगाए गए भोग से भी अधिक प्रिय था। रानी ने सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी अहंकार के शिकार हो रही थीं, यह सोचकर कि वे बड़ी बड़ी पूजा करती हैं। मां लक्ष्मी ने आगे कहा, मैं उसी के घर में वास करती हूं जहां स्त्री पुरुष दोनों संतोषी हों, दानी हों, और सबसे बढ़कर जहां मेरे इस संदेश को समझा जाता है कि धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए है। इतना कहकर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। राजा वीरसेन ने तुरंत सेठ धनदेव को बुलवाया और उसे उसके परिवर्तन के लिए धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, राजन, मैं तो केवल एक माध्यम था। असली श्रेय महर्षि चंद्रदेव को जाता है, जिन्होंने मेरी आंखें खोली। और असली प्रेरणा तो उस गरीब विधवा गंगा से मिली, जिसके बारे में मैंने सुना। वह अपनी गरीबी में भी कितनी संतोषी और दानी है। राजा ने गंगा को राजमहल में बुलवाया। गंगा बहुत घबराई हुई आई। उसने सोचा, राजा ने क्यों बुलाया होगा। राजा ने उसका स्वागत किया और उसकी सादगी और संतोष की भावना की प्रशंसा की। राजा ने उसे बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन गंगा ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे धन की कोई लालसा नहीं है। मेरे पास जो कुछ है मां लक्ष्मी ने दिया है। मैं उन्हीं की दी हुई वस्तुओं से संतोष कर लेती हूं। धन तो मुझे बांध देगा, मेरी सादगी छीन लेगा। गंगा की बातें सुनकर राजा और रानी दोनों द्रवित हो गए। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की कि वह उनके राज्य में ही रहे, ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें। गंगा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह उसी गांव में रही, लेकिन अब उसकी झोपड़ी के सामने दूर दूर से लोग आने लगे, उसकी सादगी और संतोष की कहानियां सुनने। समय बीतता गया। राजा वीरसेन का राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन राजा और रानी ने अपनी सादगी नहीं खोई। वे नियमित रूप से गरीबों की सेवा करते, दान पुण्य करते और मां लक्ष्मी की आराधना करते। सेठ धनदेव भी अब एक आदर्श व्यापारी बन गया था। वह अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दान कर देता था और उसे सच्चा सुख मिलने लगा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सच्चा दान, परोपकार और संतोष भी आवश्यक है। धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सच्ची संपत्ति तो वह है जो बांटने से बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, मां लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जहां प्रेम, करुणा और दया का वास होता है, जहां भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और नंगे को वस्त्र देने की भावना होती है। तो आइए इस पवित्र कथा को सुनने के बाद हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में दान, परोपकार और संतोष को स्थान देंगे। हम मां लक्ष्मी की सच्ची भक्ति करेंगे, केवल बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन से। हम समझेंगे कि धन एक माध्यम है, साध्य नहीं। और तब निश्चय ही मां लक्ष्मी की असीम कृपा हम सब पर सदा बनी रहेगी। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा।
एक और महत्वपूर्ण बात जो इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है वह है सच्चे गुरु का महत्व। महर्षि चंद्रदेव ने सेठ धनदेव को उसके अहंकार और लोभ से उबारा। उन्होंने उसे धन के सही अर्थ समझाए। इसलिए हमें भी सदैव सत्संग का महत्व समझना चाहिए और सच्चे ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा कहानी में आई गंगा जैसी पात्र हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वह सदा सुखी रहता है, चाहे उसके पास भौतिक साधन कितने भी कम क्यों न हो। इस पावन कथा को सुनने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। मां लक्ष्मी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। आपके घरों में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का वास हो। जय माता लक्ष्मी। जय जय श्री महालक्ष्मी। इस प्रकार की और भी अनगिनत कहानियां हैं मां लक्ष्मी की, जिन्हें सुनने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कथाएं सुनने और सुनाने का दिन है। इस दिन यदि श्रद्धा और भक्ति भाव से ये कथाएं सुनी जाएं, तो मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए प्रत्येक शुक्रवार को ऐसी कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मल्हार नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और खेत का एक छोटा टुकड़ा। वह बड़ी मेहनत से खेती करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। गौरी बहुत धार्मिक और दयालु महिला थी। गरीबी के बावजूद वह दोनों संतोष से जीवन बिता रहे थे, लेकिन मन में एक पीड़ा थी कि आखिर मां लक्ष्मी की कृपा उन पर क्यों नहीं होती। उसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था, जिसका नाम था चंपकलाल। उसके पास विशाल कोठी थी, अनगिनत बैलगाड़ियां थीं और सोने चांदी के ढेर लगे थे। लेकिन सेठ चंपकलाल के मन में कोई संतोष नहीं था। उसकी पत्नी भी बड़ी क्रूर और घमंडी थी। उनके पास सब कुछ था, फिर भी उनके घर में हमेशा क्लेश बना रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी और धन होते हुए भी उन्हें सुख की अनुभूति नहीं होती थी। एक दिन शुक्रवार का दिन था। गौरी ने सुबह जल्दी उठकर अपनी झोपड़ी की साफ सफाई की। उसके पास गेहूं के आटे से बनी कुछ बची रोटियां थीं और थोड़ी सी गुड़। उसने सोचा, आज शुक्रवार है, मां लक्ष्मी का दिन है। मेरे पास तो भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसे भाव से लगा दूं। उसने एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ लेकर एक मिट्टी की थाली में सजाया और घर के एक कोने में, जहां वह रोज दिया जलाती थी, मां लक्ष्मी का ध्यान करके भोग लगाया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। मल्हार खेत पर चला गया। उसी दिन शाम को मल्हार खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी मां बेहद कमजोर हालत में सड़क के किनारे बैठी हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और वह बहुत भूखी लग रही थीं। मल्हार का दिल पसीज गया। उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा, आज शुक्रवार है, मां लक्ष्मी का दिन है और एक भूखी आत्मा को देखकर मैं चुपचाप कैसे चला जाऊं। उसने सोचा, गौरी ने पूजा में एक रोटी और गुड़ चढ़ाया होगा, बाकी की 2 रोटियां होंगी। अगर मैं इस मां को ले चलूं तो गौरी खुशी खुशी उन्हें खाना खिला देगी। वह बूढ़ी मां के पास गया और बोला, मां, आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी चलिए, मेरी पत्नी आपको खाना खिलाएगी। बूढ़ी मां ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। वह धीरे धीरे उसके साथ चल दी। मल्हार जब बूढ़ी मां को लेकर झोपड़ी पहुंचा तो गौरी ने प्रेम से उनका स्वागत किया। उसने उनके पैर धोए और उन्हें बैठने के लिए चारपाई दी। फिर उसने झटपट बची हुई 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ और साग जो उसने जंगल से तोड़ा था, उसे बनाकर बूढ़ी मां को परोस दिया।
बूढ़ी माँ ने बड़े चाव से खाना खाया। खाना खाने के बाद वह बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बड़े प्रेम से खाना खिलाया। आज शुक्रवार है और मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहते ही वह बूढ़ी मां अंतर्ध्यान हो गईं। मल्हार और गौरी चकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी थीं, जिन्होंने उनकी गरीब झोपड़ी में भोजन किया था। उस रात उनकी झोपड़ी में एक अद्भुत रोशनी फैल गई और अगली सुबह उठे तो देखा कि उनकी झोपड़ी के पास का सूखा हुआ खेत हरा भरा हो गया है। कुछ ही दिनों में उस खेत में इतनी फसल हुई कि मल्हार हैरान रह गया। उसने फसल बेची तो अच्छा पैसा मिला। अब उसकी झोपड़ी भी पक्के मकान में बदल गई और उसके पास गाय भैंस भी आ गईं। लेकिन मल्हार और गौरी ने अपनी सादगी भरा जीवन नहीं छोड़ा। वे रोज शुक्रवार को और भी श्रद्धा से मां लक्ष्मी की पूजा करने लगे और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। अब बात करते हैं सेठ चंपकलाल की। वह अपनी अमीरी पर इतना घमंड करता था कि उसे किसी गरीब की कोई परवाह नहीं थी। वह हर शुक्रवार को बड़े बड़े भोग लगाता था, लेकिन उसके मन में मां लक्ष्मी के लिए सच्ची श्रद्धा नहीं थी। वह केवल दिखावे के लिए पूजा करता था ताकि लोग उसे बड़ा भक्त समझें। उसकी पत्नी तो और भी बुरी थी। वह गरीबों को देखकर नाक भौं सिकोड़ती और उन्हें अपने घर के पास भी नहीं भटकने देती थी। एक दिन सेठ चंपकलाल ने सुना कि मल्हार नाम का एक गरीब किसान बहुत तरक्की कर गया है। उसकी खेत में जबरदस्त फसल होती है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? वह तो बहुत गरीब था। उसने अपने नौकर से मल्हार के बारे में पता लगाने को कहा। नौकर ने बताया, सेठ जी, मल्हार तो बहुत भाग्यशाली है। एक शुक्रवार को उसकी पत्नी ने सच्चे मन से मां लक्ष्मी की पूजा की और एक भूखी बूढ़ी मां को भोजन कराया जो स्वयं मां लक्ष्मी थीं। उसके बाद से उसके घर में समृद्धि आ गई। सेठ को यह सुनकर बहुत जलन हुई। उसने सोचा, मैं तो इतने बड़े बड़े भोग लगाता हूं, फिर भी मां लक्ष्मी मुझ पर कृपा क्यों नहीं करती? उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, उस गरीब मल्हार ने सिर्फ एक रोटी और गुड़ चढ़ाया और मां लक्ष्मी उसके घर चलकर आ गईं। हम तो रोज केसर पिस्ते वाली खीर सोने के बर्तनों में भोग लगाते हैं, लेकिन मां ने हमें कभी दर्शन नहीं दिए। सेठ की पत्नी ने कहा, तो क्या हम भी वैसा ही करें? एक शुक्रवार को हम भी सादा भोग लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगले शुक्रवार को सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम साधारण मिट्टी के बर्तन में सादी खीर बनाकर भोग लगाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मां लक्ष्मी आती हैं या नहीं। सेठ की पत्नी ने बड़ी बनावटी श्रद्धा से खीर बनाई और मिट्टी के बर्तन में भोग लगाया, लेकिन उसके मन में अभी भी घमंड था। वह सोच रही थी, देखो कैसी चमत्कार होता है। शाम को जब वह बैठी थी तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वह बहुत मैली कुचैली थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मैं बहुत भूखी हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? सेठ की पत्नी ने उसे देखते ही नाक भौं सिकोड़ ली और चिल्लाई, अरे, यहां से चली जा। ऐसी गंदी औरत को घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी। हमारा पवित्र भोग खत्म हो जाएगा। जा, कहीं और जाकर भीख मांग। बूढ़ी औरत ने बहुत समझाया, लेकिन सेठ की पत्नी ने उसे खाने तक नहीं दिया। आखिरकार वह बूढ़ी औरत वहां से चली गई। उस रात सेठ चंपकलाल को सपना आया। मां लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, सेठ, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने आज मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। तुमने बनावटी श्रद्धा से भोग लगाया और जब मैं स्वयं भूखी मां के रूप में तुम्हारे द्वार पर आई
तो तुमने मुझे अपमानित करके भगा दिया। मैं उसी के घर में वास करती हूँ जहाँ सच्ची श्रद्धा हो, दया हो और दान की भावना हो। मल्हार और गौरी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा धन था, प्रेम और करुणा। इसीलिए मैं उनके पास गई। तुम्हारे अहंकार और क्रूरता के कारण मैं तुमसे दूर हूं। यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो अपना घमंड त्यागो और दूसरों की सहायता करो। सेठ की नींद खुली। वह पसीने से तरबतर था। उसने अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया। पत्नी ने भी स्वीकार किया कि आज एक बूढ़ी औरत आई थी जिसे उसने भगा दिया था। तब सेठ समझ गया कि वह बूढ़ी औरत ही मां लक्ष्मी थी। सेठ और उसकी पत्नी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। वे अगले दिन मल्हार के घर गए और उससे क्षमा मांगी। मल्हार ने कहा, सेठ जी, मां लक्ष्मी कहीं की मोहताज नहीं है। वह तो भाव की भूखी हैं। आप सच्चे मन से उनका स्मरण करें, वह स्वयं आपके पास आएंगी। धन का घमंड त्यागें और दान पुण्य करें। सेठ ने मल्हार की बात मान ली। उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी। उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई और एक कुआं खुदवाया। वह हर शुक्रवार को गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसके घर का क्लेश दूर हुआ और उसकी पत्नी का घमंड भी कम हुआ। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके घर में सच्ची समृद्धि और सुख का वास हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मां लक्ष्मी की असली कृपा केवल धन देने में नहीं है, बल्कि मन की शांति, संतोष और परोपकार की भावना देने में है। मां लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहां स्वच्छता हो, श्रद्धा हो और सबसे बढ़कर जहां भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुखी को सांत्वना देने का भाव हो। गौरी की तरह सादगी से की गई पूजा भी मां को प्रिय है और सेठ चंपकलाल की तरह दिखावे से भरी पूजा उन्हें नहीं भाती। असली पूजा वह है जो सच्चे मन से बिना किसी अहंकार के की जाए। असली दान वह है जो किसी की सहायता करने की सच्ची भावना से दिया जाए। तो आइए आज शुक्रवार के दिन हम सब यह प्रण करें कि हम मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त बनेंगे। हम अपने मन से लोभ, मोह और अहंकार को निकालेंगे। हम दान देंगे, दूसरों की सहायता करेंगे और सदैव संतोष का जीवन जिएंगे। निश्चय ही मां लक्ष्मी की असीम कृपा हम सब पर बनी रहेगी और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। जय माता लक्ष्मी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। रोज का भोजन जुटाना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी वे भगवान में अटूट विश्वास रखते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा पाठ करता और उसकी पत्नी भी पूरे मन से घर के कामों के साथ साथ भगवान का स्मरण करती रहती थी। दोनों का विश्वास था कि एक दिन उनकी भक्ति अवश्य फल देगी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती। शायद हमें माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण ने सहमति जताई और दोनों ने निश्चय किया कि वे हर शुक्रवार को व्रत रखकर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पहले शुक्रवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत किया। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी श्रद्धा से जो भी उपलब्ध था उसी से माता की पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने गरीबों को थोड़ा बहुत भोजन कराया और प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा करते करते कई सप्ताह बीत गए, लेकिन उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। एक दिन ब्राह्मण निराश होकर बोला, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी माता हमारी सुनती क्यों नहीं? उसकी पत्नी ने धैर्य से कहा, भक्ति में धैर्य बहुत जरूरी होता है। माता लक्ष्मी हमारी परीक्षा ले रही होंगी। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई।
जिनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। उन्होंने कहा, मैं लक्ष्मी हूं। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें दान और सेवा का महत्व समझना होगा। केवल पूजा ही नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी आवश्यक है। सुबह उठकर ब्राह्मण ने यह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। दोनों ने तय किया कि अब वे केवल पूजा ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा भी करेंगे। अगले दिन से उन्होंने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत होता, उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी वहां से गुजर रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे पानी पिलाया और प्रेम से भोजन कराया। व्यापारी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, आप लोग इतने गरीब होकर भी दूसरों की सेवा करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। उसने उन्हें कुछ धन देकर सहायता की। उस धन से ब्राह्मण ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी थी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सेवा और दान की भावना को नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और उनका घर धन धान्य से भर गया। एक दिन माता लक्ष्मी फिर से उनके स्वप्न में आईं और बोली, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। केवल पूजा करना ही भक्ति नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को दूर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारी इसी भावना से मैं सदा तुम्हारे घर में निवास करूंगी। इसके बाद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे अब भी हर शुक्रवार को व्रत रखते और माता लक्ष्मी की पूजा करते, लेकिन साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करना कभी नहीं भूलते। उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रही और गांव के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि माता लक्ष्मी केवल पूजा से ही प्रसन्न नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से की गई सेवा, दान और दूसरों की मदद से भी प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और दया के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में एक न एक दिन सुख समृद्धि अवश्य आती है।